जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन की कुछ अंतरंग वार्तालाप। श्री हरि प्रसाद जी पारिक से पूज्य श्री भाई जी की वार्तालाप। स्वर्ग आश्रम 31 मई 1968 को सूर्यास्त के समय श्री हरि प्रसाद जी श्री भाई जी से मिलने आए थे। श्री भाई जी कुछ समय पूर्व ही भाव समाधि के धरातल से उतरकर जगत के धरातल पर आए थे। हरि प्रसाद जी ने भाई जी से कहा, क्या आपकी एकांत प्रियता में कोई विशेष बात है? पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एकांत स्थान में रहने और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में प्रीति न रखने की आज्ञा दी है। पहले अरति जन संसदी का मर्म समझ में नहीं आता था, अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। जन संसर्ग अब तनिक भी अच्छा नहीं लगता। कोई आता है तो मन में यह आता है कि वह ना आए, कोई आकर बैठ जाता है तो मन में ऐसा आता है कि वह जल्दी उठकर चला जाए। भीड़ अच्छी नहीं लगती, मन में सदा यही आता है कि मैं चुपचाप एकांत में बैठा रहूं। हरि प्रसाद जी ने कहा, भाई जी, जब सब में भगवत बुद्धि रहती है तो फिर ऐसा? भाई जी कहते हैं, सब में भगवान तो रहते ही हैं, परंतु यह भी एक अलग स्थिति होती है। इंद्रियां जगत की स्मृति छोड़ देती हैं, जगत बिल्कुल निकल जाता है, एक एक करके इंद्रियां काम करना बंद करती हैं, आँख से दिखलाई देना बंद हो जाता है। इस स्थिति का जब पूर्वाभास हो जाता है तो मैं उठकर कमरा बंद कर लेता हूँ। कभी कभी सब इंद्रियां एक साथ काम करना बंद करती हैं, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। पहले इसके लिए प्रयास करना पड़ता था, अब तो स्वतः हो जाता है। हरि प्रसाद जी ने कहा, भाई जी, तब शौच आदि क्रिया कैसे होती है? भाई जी कहते हैं, नहीं होती। इंद्रियां ही काम नहीं करती, तब क्रिया कैसे? कई बार 8-10 घंटे इस तरह रह जाता हूँ। मन करता है कि यहाँ से गोरखपुर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं और वे लोग कई बार आते हैं, पर मैं उनसे मिल नहीं पाता। मेरे हाथ की बात नहीं रही, मैं विवश हूँ। इससे मन में बड़ा संकोच होता है। मैं इसी कारण सत्संग में भी जा नहीं पाता। अब तो महीने या 2 महीने मुझे अकेला छोड़ दिया जाए तो स्थिति शायद ठीक हो जाए। मैंने घर में बात की थी कि गोरखपुर में कमरे में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि कोई भी मेरे पास ना आए, घर वाले भी नहीं। सावित्री की माँ मुझको भोजन दे दिया करे, बस इतना ही संपर्क रह जाए। जब माथा ठीक हो तो शौच स्नान आदि भी सर्वदा एकांत में मैं कर लूं। एक जिज्ञासु की पूज्य भाई जी से वार्तालाप। स्वर्ग आश्रम 16 अप्रैल 1968 को श्री भाई जी प्रातः 8 बजे से दिन में 3 बजे तक भाव समाधि में लीन रहे। उस दिन कमरा भीतर से बंद नहीं किया था। व्युत्थान के समय 2-3 व्यक्ति उनके पास बैठे थे। वे बात करने लगे। एक जिज्ञासु ने भाई जी से कहा, आपको इस स्थिति में देखकर मेरे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा है कि आपकी इस अवस्था में इंद्रियों की क्या स्थिति रहती है। भाई जी कहते हैं, तुम्हारी जिज्ञासा तो ठीक है, पर मैं उस स्थिति के विषय में बतलाने में लाचार हूँ। भगवत कृपा से कैसा क्या होता है भगवान जाने। मैं तो अपने को एक अनिर्वचनीय आनंद की स्थिति में पाता हूँ। ऐसी स्थिति की संभावना होते ही मैं कमरा बंद कर लेता हूँ, पर आज हठात जबरदस्ती सब इंद्रियों का कार्य एकाएक बंद हो गया, इसलिए मैं कमरा बंद नहीं कर सका। इस समय वृत्ति जगत को पूरा नहीं पकड़ रही है, पर फिर भी जो पूछा है उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। उस अवस्था में आंखें खुली रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनता नहीं, त्वक से स्पर्श का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जब इंद्रियों का कार्य होना बंद हो जाता है तब मन निष्क्रिय हो जाता है, और मन के निष्क्रिय होने से बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। इंद्रियों के कार्य बंद होने का अर्थ है कार्य करने की वृत्ति का न रहना। वृत्ति रहने से ही तो इंद्रियां कार्य करती हैं। जिज्ञासु ने कहा, क्या इसके पहले किसी संकल्प का उदय होता है? भाई जी कहते हैं, पहले मैं वृत्तियों को अंतर्मुख करने, मन को निष्क्रिय करने का संकल्प करता था।
अभ्यास करता था, पर अब तो बिना संकल्प किए वह स्थिति हो जाती है। जिज्ञासु ने कहा, क्या सब इंद्रियों का कार्य एक साथ बंद होता है या इसका कोई क्रम है? भाई जी ने कहा, कभी सब इंद्रियों का कार्य एकाएक एक साथ ही बंद हो जाता है और कभी एक एक इंद्रिय का कार्य बंद होते होते सब इंद्रियों के कार्य बंद हो जाते हैं। कार्य बंद होने में क्रम नहीं, कभी पहले किसी इंद्रिय का कार्य बंद हो जाता है और कभी किसी इंद्रिय का। जिज्ञासु ने कहा, वृत्ति नहीं रहती तो वृत्ति क्या करती है? भाई जी ने कहा, वृत्ति इंद्रियों से हटकर उधर में केंद्रित हो जाती है। जिज्ञासु ने कहा, उधर का क्या अर्थ है और क्या स्वरूप है? भाई जी कहते हैं, उधर का अर्थ या स्वरूप समझाया नहीं जा सकता, वह वाणी में नहीं आ सकता, और जितना वाणी में आ सकता है उसको भी बताना सहज नहीं है। जिज्ञासु ने कहा, किसी कार्य विशेष के लिए मन में पहले से संकल्प किया हुआ रहता है तो उसकी स्मृति होती है क्या? भाई जी कहते हैं, कोई प्रबल संकल्प किया रहता है तो कभी कभी उसकी स्मृति बीच में जागृत हो जाती है, पर प्रायः नहीं होती। उस अवस्था में भी क्षीण सी स्मृति आने से, जैसे मैंने कमरा बंद होने से उसके किवाड़ खोल तो दिए, पर वृत्ति काम नहीं करती कि किस लिए किवाड़ खोले। पर यह भी तभी तक होता है जब तक वृत्ति में इधर का बाह्य जगत का कुछ अंश रह जाता है। जब इंद्रियों से कार्य होना बंद होने लगता है तब उस अवस्था में जैसे हूँ वैसे ही रह जाता हूँ। वृत्ति के लौटने में भी कभी कभी थोड़ी वृत्ति आती है, कभी एक साथ सारी वृत्ति आ जाती है। कभी वृत्ति आती है तब यह भी स्मरण नहीं रहता कि कहाँ हूँ, सामने कौन है, पर यह भी उस समय की वास्तविक स्थिति नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के कार्यों का रुक जाना, मन बुद्धि की वृत्तियों से जगत का सर्वथा त्याग हो जाना, पूर्णतया वृत्ति का उधर लग जाना ही भागवती स्थिति नहीं है। जब तक वृत्तिजन्य इधर का त्याग और वृत्तिजन्य उधर का ग्रहण, तब तक प्रकृति राज्य में स्थिति है। भागवती स्थिति में मन बुद्धि अहमता की सत्ता नहीं रहती, उसके स्थान पर भगवत सत्ता आ जाती है, जिसका ज्ञान भी भगवत सत्ता में ही होता है, अन्य किसी को नहीं। जब वृत्तिजन्य उधर का ही अर्थ या स्वरूप नहीं समझाया जा सकता, तब इंद्रिय मन बुद्धि अतीत भगवत सत्ता के स्वरूप को समझाना असंभव है। जिज्ञासु ने कहा, क्या यात्रा करते हुए भी यह स्थिति हो जाती है? भाई जी कहते हैं, हाँ, चाहे जब जहाँ हो जाती है। यात्रा में भी यह स्थिति होती है तो वाणी की क्रिया बंद हो जाती है, तब मैं चुपचाप हो जाता हूँ। लोग समझते हैं कि ऐसे ही चुप हो गए होंगे। थोड़ी देर बाद जब स्थिति बदल जाती है तब मैं बोलने लगता हूँ। जिज्ञासु ने कहा, उधर की तथा उससे भी परे वाली भागवती स्थिति की प्राप्ति के लिए कभी आपने साधना की थी या भगवत कृपा से अपने आप होने लगी? भाई जी ने कहा, नाम जप की साधना तो पहले से ही कुछ थी, पर जेल में उसमें वृद्धि हुई। पीछे शिमलापाल में ध्यान का आरंभ हुआ और उसमें अच्छी सफलता मिली। वहाँ भगवान विष्णु का ध्यान करता था। पीछे मैं बम्बई चला गया, ध्यान का अभ्यास चलता रहा, पर विष्णु भगवान के स्थान पर अव्यक्त तत्व का ध्यान होने लगा। फिर भगवान नाम अंक निकलने के 1-2 महीने पहले अपने आप अव्यक्त के स्थान पर विष्णु भगवान का ध्यान होने लगा। उन दोनों ध्यानों में मुझे कोई अंतर नहीं लगता। जो अव्यक्त है वही व्यक्त है, जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। जिज्ञासु ने कहा, आपकी जो स्थिति होती है, इस स्थिति वाला कोई व्यक्ति कभी आपको मिला है कि नहीं? भाई जी कहते हैं, ठीक स्मरण नहीं है। जिज्ञासु ने कहा, इस स्थिति का शरीर पर कुछ प्रभाव आता है क्या? भाई जी कहते हैं, शरीर पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं आता। हाँ, कभी ऐसे पोज में घंटों बीत जाते हैं कि जो अस्वाभाविक हैं, तो बाह्य वृत्ति आने पर कुछ असुविधा होती है। जैसे बाह्य वृत्ति लुप्त होने पर पैर अस्वाभाविक पोज में रहा, तो बाह्य वृत्ति आने पर जब पैर सीधा करता हूँ या चलता हूँ तो कुछ देर के लिए असुविधा अनुभव होती है। यदि स्वाभाविक पोज में बैठे लेटे रहने पर वृत्ति लुप्त होती है तो घंटों बीत जाने पर भी शरीर पर उसका कुछ प्रभाव नहीं आता। जिज्ञासु ने कहा, आजकल आपकी क्या स्थिति है? भाई जी कहते हैं, आजकल वृत्ति जगत को कम पकड़ती है, उधर अधिक जाती है और फिर भागवती स्थिति हो जाती है। कई बार तो अधिक संसार की वृत्ति शुरू होते ही वृत्ति संसार को छोड़कर उधर चली जाती है।
उधर चली जाती हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।